स्टूडेंट्स, हाय, आई होप यू विल फाइन। आप अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसेट, है ना। अभी तक हम सेट और उसके रिप्रेजेंटेशन तथा सेट्स के टाइप्स को पढ़ चुके हैं। तो क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। और चूंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है तो कृपया इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे आप। तो हम शुरू करते हैं सबसेट। तो देखते हैं पहले इसका डिफिनीशन कि सबसेट का डिफिनीशन क्या है। बताया कि लेट ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी, है ना। क्या बोल रहा है कि ए सेट ए एक ऐसा सेट है ना, जिसमें कि सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी। वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। सेट बी का सबसेट कहलाएगा कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट ये सबसेट होगा सेट बी का कब? जब प्रत्येक एलिमेंट ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी का भी एलिमेंट हो, है ना। तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर ए एक सेट है हमारा 1 2, तो क्या बोला है कि ए बी का सबसेट हो सकता है कब? बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट होगा। जैसे कि 1 2 3 4, ये अगर ये है बी सेट है, बी सेट का हमारा ये सब एलिमेंट है, और ए सेट का एलिमेंट ये है। तो बी सेट का एलिमेंट, ए सेट का एलिमेंट क्या क्या 1 2, और बी सेट का एलिमेंट 1 2 3 4। इसमें अगर ध्यान से देखें तो बी सेट का जो एलिमेंट 1 2 वो यहाँ पे लाइक रहा है, ठीक है। तो ए में 1 2 जो एलिमेंट है वो बी सेट में भी है। तो इस तरह से बोल रहा है कि सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए सेट बी का सबसेट होगा कब? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी का भी एलिमेंट हो। इसलिए 1 2 और 1 2 यहाँ पे मौजूद है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ए इज द सबसेट ऑफ बी। और हम इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं, इसलिए इसमें क्या लिखते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है, और इसलिए इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल है हमारा, ठीक है। और अगर वेन जब ए अगर बी का सबसेट नहीं होता, जैसे कि ए का हमारा एलिमेंट होता है क्या 6 7, इस तरह से, तो ए का एलिमेंट तो यहाँ पर बी पे नहीं है मौजूद, ठीक है ना। ए का एलिमेंट क्या 6 7 है और बी में तो नहीं है, तो ए ये जो है इसका एलिमेंट नहीं है, ये मतलब इसका सबसेट नहीं कहलाएगा। तो वेन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी, वेन जब ए सबसेट बी का सबसेट नहीं हो, तो हम क्या लिखेंगे? ए इज द नॉट सबसेट ऑफ बी। इस तरह से लिखते हैं, है ना। सबसेट नहीं का सिंबल ये है हमारा, और सबसेट होने पर ये सिंबल लगाते हैं। तो ये इस तरह से ये सबसेट कहलाता है। यहाँ पर देखें जैसे 1 बी का जो एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 2 इतना सा पार्ट इसमें दिया हुआ है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है इसी का पार्ट है। तो इसे सब का मतलब होता है पार्ट ऑफ, मतलब कि ए का जो है बी का कुछ भाग यहाँ पे ए का एलिमेंट है, ए में मौजूद है, इसलिए ए क्या हो रहा है? बी का सबसेट हो रहा है। तो इस तरह से हम जानेंगे कि ये सबसेट कहलाता है। सबसेट का मतलब ये होता है। तो अब आगे कुछ बात को नोट करते हैं, कृपया पहले यहाँ तक नोट कर ले। तो स्टूडेंट्स आगे हम कुछ बात को देखते हैं, नोट्स करते हैं। जैसे कि अगर इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन तो क्या होगा? ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट हो, जैसे कि ए और बी, ये क्या बी का सबसेट है, तो उसमें से अगर ए एलिमेंट, अगर ए का एलिमेंट होगा, है ना, ए, तो वह बी का भी एलिमेंट होगा, है ना। इस एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर 1 ए बी का सबसेट हो रहा है, 1 ए का एलिमेंट है तो बी का भी एलिमेंट है, 2 ए का एलिमेंट है तो बी का भी एलिमेंट है कि नहीं। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए अगर ए का एलिमेंट होगा सेट ए का, तो वो ए एलिमेंट जो होगा बी सेट बी का भी एलिमेंट होगा। इसका मतलब यही है कि जो ए का एलिमेंट होगा बी का भी एलिमेंट होगा, अगर ए सबसेट है बी का तो। और दूसरा चीज, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए बी का भी सबसेट हो और बी ए का भी सबसेट हो, ठीक है। तो ऐसा कब होगा? जब ए बराबर बी हो, और दोनों एक दूसरे सबसेट कब होंगे? जब ए इक्वल टू बी, ठीक है। जैसे कि अगर ए बराबर 1 2 3 लेते हैं,
ये 1 2 और बी बराबर है 1 2। तो इस ये ए सेट और बी सेट में क्या देख रहे हैं, ए बी का भी सबसेट हो रहा है और बी ए का भी सबसेट हो रहा है, मतलब कि दोनों एक दूसरे क्या बराबर हो रहे हैं, मतलब कि ए इक्वल टू बी हो रहा है कि नहीं, बराबर। मतलब ये जो साइन डबल इम्प्लीकेशन का साइन है, इसको लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, और इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है आई डबल एफ। तो इस तरह से कब होता है डबल इम्प्लीकेशन, कब, जब दोनों इक्वल हो, दो सेट दोनों इक्वल हो, ठीक है, दो सेट दोनों अगर इक्वल हो तो दोनों एक दूसरे के क्या सबसेट हो गए और दोनों बराबर भी हो गए, तो इस तरह हम डबल इम्प्लीकेशन का साइन देते हैं। तो ये दूसरा बात। और तीसरा चीज क्या है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट जो होता है वो अपने आप का ही सबसेट होता है। जैसे कि अगर ए बराबर हम 1 2 ये हमारा एलिमेंट है, तो क्या अगर ए इज द सबसेट ऑफ ए लिखे तो क्या ए का सबसेट एक एलिमेंट 1 2 और ये ए का 1 2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये सबसेट हो रहा ही नहीं, क्योंकि ये जो एलिमेंट इसमें जो है उसमें भी यही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है। और ए इज द सबसेट ऑफ ए इसलिए क्योंकि ए का जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट में मौजूद है, इस सेट में, इसलिए क्या होगा ए इज द सबसेट ऑफ ए। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट जो होता है वो अपने आप का ही सबसेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई क्या सबसेट होता है प्रत्येक सेट का। जैसे कि ए अगर हम कोई सेट ले 1 2 तो ए बराबर इस तरह लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं 1 2 इस तरह, क्योंकि फाई तो प्रत्येक एलिमेंट होता है प्रत्येक सेट का, इसलिए लिख सकते हैं फाई इज द सबसेट ऑफ 1 मतलब फाई इज द सबसेट ऑफ ए। फाई क्या हो रहा है सबसेट हो रहा है ए का, सेट ए का। इस तरह से ये चार बातें हैं इसमें नोट करने लायक। ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हो तो जो एलिमेंट होगा ए का वह बी का भी एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट ए में जो एलिमेंट मौजूद होगा वह बी का भी एलिमेंट होगा। उसके बाद अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। दो सेट अगर दोनों इक्वल हो तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, और प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है और फाई प्रत्येक का सबसेट होता है। तो इतना सा नोट करें, फिर हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि अगर इफ ए एंड बी इज सबसेट, सॉरी कैसे लिखते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट हो लेकिन एंड ए इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये बी का सबसेट भी हो रहा है और बी इक्वल टू नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तब हम क्या बोलते हैं देन ए जो होता है ए इज ए होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सेट बी का वो प्रॉपर सबसेट होगा ए, एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट और बी सुपर सेट कहलाएगा। जैसे कि ए बराबर 1 2 और बी इक्वल टू 1 2 3, ये एग्जाम्पल। तो ए बी का सबसेट है ना, क्योंकि ए का जो एलिमेंट है वो बी में मौजूद है, तो ए बी का सबसेट होगा इसमें से। और क्योंकि ए और बी दोनों तो इक्वल नहीं है, इसलिए ए इसमें क्या हो जाएगा बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा और बी जो होगा ए का सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। बी कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, इस तरह से। तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट ये कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं हम आगे एग्जाम्पल क्वेश्चन को। ये 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 है।
इसमें बोलते हैं कंसीडर द सेट्स। ये सेट्स दिया हुआ है, ये फाई एक सेट है, फिर ए सेट है और बी सेट और सी सेट, ये 3 सेट, ये सब सेट दिए हुए हैं। और बोला इंसर्ट द सिंबल सबसेट और सबसेट नोट। हमें ये सिंबल्स पुट करना है कि सबसेट है या सबसेट नहीं है बिटवीन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ये जो दिया हुआ है पेयर ऑफ सेट्स, उसमें हमें ये पुट करना है कि वो दोनों सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि फाई और बी, तो फाई तो ये है हमारा और बी का एलिमेंट क्या है 159। तो चूंकि हम जानते हैं कि फाई प्रत्येक सेट का एलिमेंट है, तो मतलब कि इससे हमारा फाई एलिमेंट इसमें आ सकता है और ये फाई है तो ये इसका सबसेट हो सकता है, इसलिए हम लिखेंगे फाई द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं ए और बी। अब देखते हैं कि ए बी का सबसेट है कि नहीं। ठीक है, तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए में है 1 और 3 और बी में है 159। तो यहाँ देखिए 3 है और 3 बी में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए बी का सबसेट नहीं होगा, तो लिखेंगे ए इज द नॉट सबसेट ऑफ बी। है कि नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर ए है, ए में 1 है और बी में भी 1 है। ए का एलिमेंट 3 है, बी का एलिमेंट 3 है ही नहीं। सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में तो नहीं है, सिर्फ 1 दिया हुआ है, इसलिए ए बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक, उसी प्रकार हम आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 बोलता है ए और सी, ए सी का सबसेट है नहीं, तो ए और सी को देखते हैं। तो ए में कौन सा एलिमेंट है 1 और 3 और बी में 1 सी में 1 3 5 7 9 है। तो यहाँ देखें कि 1 3 ये एलिमेंट सी में मेरा मौजूद है। ठीक है, मतलब कि ए सी का 1 3 जो एलिमेंट है वो यहाँ पे है, तो इसलिए ए क्या हो जाएगा सी का सबसेट होगा। तो लिख सकते ए द सबसेट ऑफ सी। उसके बाद बी और सी, तो बी में कितना है, बी में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 5 9। अब देखते हैं कि ये सब एलिमेंट सी में है कि नहीं। तो 1 5 9 ये एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये सब एलिमेंट बी में है, बी का प्रत्येक एलिमेंट सी में है, इसलिए बी सी का सबसेट कहलाएगा। लिखेंगे बी द सबसेट ऑफ सी। तो इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल 9 एग्जाम्पल को ये एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम इसको भी देखते हैं। बोला कि लेट ए एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट ए ई आई ओ यू ये सब दिया हुआ है, और बी एक एलिमेंट, बी एक सेट है जिसमें ए बी सी डी ये सब एलिमेंट है। ए सेट का एलिमेंट ये सब है और बी सेट का एलिमेंट ये सब है। पूछ क्या रहा है कि इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट ए ई आई ओ यू यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, ए सिर्फ दिया हुआ है, बाकी ये सब एलिमेंट इसमें नहीं है। तो लिख सकते हैं इसका आंसर नो, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी का है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, every element of A is not in set B। प्रत्येक एलिमेंट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं है। ठीक, उसी प्रकार फिर पूछा है दूसरा कि इज या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहाँ लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है। फिर नेक्स्ट बोला है कि इज बी, और बी बोल रहा है कि सबसेट ऑफ ए, क्या बी जो है क्या सबसेट ए का सबसेट है, मतलब बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में होना चाहिए। तो बी का एलिमेंट कौन कौन सा ए बी सी डी। अब देखते हैं ये सब एलिमेंट, तो ये सब एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ए दिया हुआ है, बाकी बी सी डी ये सब का इसका तो एलिमेंट नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं इसका भी आंसर नो। पहला कर नो, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ये इसको शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि बी सी डी ये सब एलिमेंट है और इसका एलिमेंट नहीं है, तो लिख सकते हैं बी सी डी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस तरह से ये सब एलिमेंट बी सी डी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, है ना, इसका ये सब एलिमेंट इसमें मौजूद होना चाहिए तभी तो बी ए का सबसेट होता। ठीक है नहीं, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, बी भी ए का सबसेट नहीं होगा। तो ये सब ये एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 है, और इस एग्जाम्पल को करने से पहले हम थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट, बिलोंग्स टू और सबसेट क्या था इसको समझ लेते हैं। ठीक है,
तो बिलोंग्स टू क्या है कि जैसे कोई अगर सेट है, जैसे ए बराबर 1 2 3, ठीक है, और इसमें बिलोंग्स टू क्या होगा, वो एलिमेंट होता है। जैसे कि अगर 1 लिखे, 1 इससे बिलोंग कर रहा है इस सेट से, 2 इससे बिलोंग कर रहा है, ये सब एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो लिखते हैं 1 इज बिलोंग्स टू ए, है ना, मतलब कि 1 इज द सेट ए का एलिमेंट है, या फिर लिखेंगे 2 इज बिलोंग्स टू ए, या फिर 3 इज बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारा बिलोंग्स टू कहलाता है। लेकिन अगर हम लिख दें 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर हम इस तरह से लिख दें, सिर्फ 1 लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ये सेट, ये एलिमेंट नहीं है, अब ये हमारा एक सेट बन चुका है, ये जो है हमारा एक सेट बन चुका है। और अगर सेट, इस सेट का कोई दूसरा सेट, जैसे कि ये अगर मान लेते हैं ये सेट जो है ए इज द सबसेट ऑफ बी लिखते हैं, ठीक है, ए अगर बी का सबसेट हो तो मतलब इसका कोई एलिमेंट इस सेट में मौजूद है। तो ये चूंकि एक सेट है और ये एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसलिए इस सेट का सबसेट कहलाएगा। तो ये हमारा सबसेट कहलाएगा। तो ये देखें कि इसमें हमको फर्क समझना है कि बिलोंग्स टू और सबसेट को हम लिखते कैसे हैं। जैसे बिलोंग्स टू हम इस तरह से लिख रहे हैं, मतलब जो एलिमेंट है, और सबसेट है तो किस तरह लिख रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मतलब उसको एक सेट के रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसेट कहलाता है। इसी तरह तो ये सबसेट कहलाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा सबसेट, और ये क्या कहलाएगा, ये सब बिलोंग्स टू, ठीक है ना। इसी का इस्तेमाल होने वाला इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए हम ये बता रहे हैं। तो अब हम जैसे कि इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ा चीज और समझते हैं। जैसे कि अगर ए बराबर 1 2, ये एक सेट है, ठीक है, और बी एक लेते हैं, अब तो 1 2 ये जो है क्या ए बी का सबसेट होगा, ये बी का सबसेट होगा नहीं, क्योंकि बी जो है ये नहीं होगा, ये इधर नॉट सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि 1 2 जो है ये हमारा अलग अलग एलिमेंट है, ये जो है हमारा सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, ये सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट। जैसे 1 2 अगर हम लिखेंगे बी के लिए, अभी जो हम इसके आंसर बता रहे हैं, बी सेट में हमारा ये सब एलिमेंट है, तो अगर 1 2 इस तरह से अगर हम लिख दे तो सबसेट ऑफ बी नहीं लिखेंगे, ये एलिमेंट कहलाएगा, मतलब कि ये हमारा बिलोंग्स टू बी कर रहा है। जैसे इसके जैसा, ये जैसे कि 1 एलिमेंट है तो 1 इज बिलोंग्स टू ये ए हो रहा है कि नहीं, उसी तरह 1 2 ये क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू बी, ये हमारा, तो ये सिंगल एलिमेंट, ये सिर्फ सिंगल एलिमेंट है हमारा, ये कोई सेट नहीं है। सेट होगा तभी बी, अगर ये सेट रहता तभी बी का सबसेट कहलाता, लेकिन ये तो हमारा सिंगल सिर्फ एलिमेंट है कि नहीं, कि यहाँ कर्ली ब्रेसेस दिया और ये भी दिया हुआ है। तो इसमें हम यही समझना है कि ये चीज, ये सेम चीज तो यहीं पर मौजूद है, यहाँ पर जो जो मौजूद होगा वो तो सब बी का एलिमेंट होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बी का एलिमेंट होगा, ये बी का एलिमेंट हो जाएगा। अगर इसको बी का सबसेट कर लिखना रहता तो ये एक सेट होता, तो ये फिलहाल एक सेट नहीं है, ये तो एलिमेंट है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब ये एक सबसेट बन चुका है, तब ये हमारा बी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको बिलोंग्स टू सबसेट में थोड़ा इस तरह से अच्छा तरह से समझ लेना है, क्योंकि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन में हमको काम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, ए बी सी क्या बोल रहा है, 3 सेट्स दिया हुआ है, और बोला इफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, ये जो है ए सेट जो है वो क्या बी का एलिमेंट होगा। इस बात में थोड़ा ध्यान देना है कि ए जो सेट है, ए जो सेट, वो ए जो भी सेट होगा वो बी का एलिमेंट होगा, है कि नहीं। एंड ए का एलिमेंट कैसे होगा, जैसे कि ए अगर बी बोल रहा है, ए बोल रहा है कि बी का एलिमेंट है, तो जैसे कि अगर ए हम लिए 1, तो बी का एलिमेंट कैसे दिखाएंगे हम, इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा, पूरा यही चीज लिखाएंगे तब ना एलिमेंट कहलाएगा, है कि नहीं, इस तरह से। तो ए क्या है, ए सेट बी का एलिमेंट है, और बी इज सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट है। तो इज इट ट्रू दैट ए इज द सबसेट ऑफ सी, क्या ये सच है कि सी ए का सबसेट होगा, और सॉरी ए सी का सबसेट होगा। इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल दे। तो जैसे हम पहले ए बराबर एक सेट लिए 1 2,
अब हम बी लिखते हैं, बी सेट का क्या एलिमेंट हो सकता है। तो पहले बोल दिया कि ए सेट बी का एलिमेंट है कि नहीं, तो ये बी का एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से ही ना एलिमेंट होगा, इस तरह से। ये क्योंकि ये पूरा हमारा एक एलिमेंट कहलाएगा, इसको ध्यान देना है, इसको अच्छा समझना है कि ये एलिमेंट है, ये सेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर सेट है लेकिन यहाँ पर हम लिख दिए तो ये एलिमेंट कहलाएगा। और उसके बाद एक और कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि 2 ले लेते हैं या 3 लेते हैं, ठीक है। इतना तक ये हमारा बी सेट का एलिमेंट हो गया। ये सब ये एक एलिमेंट और एक ये एलिमेंट हो गया। अब और क्या बोल दिया कि बी सबसेट ऑफ सी, बी क्या है, सी का सबसेट है। तो ऑब्वियसली ये जान रहे हैं कि बी अगर सी का सबसेट है तो बी का जितना एलिमेंट होगा वो तो सी में होगा ही होगा। तो हम तो यहाँ ये सब एलिमेंट लिख सकते हैं। और एक कोई एलिमेंट आप खुद से हम लिख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो ध्यान देना बड़ा कि इज इट ट्रू दैट ए सबसेट ऑफ सी, क्या ए सी का सबसेट है। तो अगर ए सी का सबसेट होगा तो ए का जितना भी एलिमेंट होगा सी में मौजूद होगा। तो हम वो ये चेक करते हैं कि एक एलिमेंट सी में है कि नहीं। तो एक एलिमेंट कौन कौन है, 1 और 2, और सी का एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट ये है, फिर 3 और 4 है। तो ध्यान से देखें क्या ए सी का सबसेट हो रहा है। ए इज सबसेट ऑफ सी, ये सी का सबसेट है ना, क्या हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ ध्यान से देखें कि ये सी का जो सी में कौन कौन से एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, एक ये और एक ये एलिमेंट है। और ये सब एलिमेंट ए में है तो नहीं है, क्योंकि ये चूंकि एक ये पूरा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट तो नहीं है, तो अलग अलग एलिमेंट है, 1 अलग है, 2 अलग है, और यहाँ पर एक एलिमेंट यही। और 3 और 4 ये तो पहले है, ये तो साफ पता चल रहा है कि नहीं है मेरा। इसलिए क्या ए सी का सबसेट तो नहीं हो सकता है। तो लिख सकते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। अब ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी क्योंकि 1 और 2 ये जो एलिमेंट है वो सी में तो है ही नहीं, 2 भी नहीं है, सी में नहीं है, ये 2 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिए ये सिर्फ एक एलिमेंट है मेरा, सिंगल एलिमेंट है, और यहाँ पे 1 अलग एलिमेंट है, 2 अलग एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए बोल सकते ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, क्योंकि बिकॉज 1 2 है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। नॉट सबसेट ऑफ 1 2 3 और 4 है ना। तो ये हमारा ये आंसर है। इस तरह से ये हमारा एग्जांपल होगा, गिवन एग्जांपल। तो ए का ये सेट ये हो रहा है, बी सेट ये हो रहा है, सी सेट ये हो रहा है। और जिसमें से कि पूछा था ए सबसेट ऑफ सी, तो ए सी का सबसेट नहीं होगा क्योंकि ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में है ही नहीं। 3 4 है ही नहीं सी में। 1 2 तो ये एलिमेंट तो है ही नहीं इसमें, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व